उनकी शर्त ऐसी है कि वो मुझे प्रमोशन देंगे, तो उसके बदले में मतलब तुम्हारे साथ उनको एक रात गुजारनी क्या? है। हम अंदर आ जाए बॉस? अरे राहुल, आ जाओ आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आ जाओ। आओ बैठो। हाँ बोलो राहुल, कैसे चल रहा ऑफिस का काम? अरे एकदम बढ़िया चल रहा है सर। हम्म। अरे सर, आपने हमें ऐसे बुलाया आपके फार्म हाउस पे, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे कोई एम्प्लॉय को बुला तो नहीं है ना? नहीं देखो क्या है, ऑफिस के अंदर ऑफिस की बातें होती है। हम्म, अगर एम्प्लॉयज के लिए कुछ प्रॉब्लम है इंटरनल, उनके हम्म, पर्सनल कुछ काम है उनका, तो मैं फार्म हाउस पे बुला के उनसे डिस्कस कर लेता हूँ अच्छा अच्छा। और हो सके उतनी मदद कर देता हूँ। हाँ वो तो है। अरे हाँ। सर, वो बातों बातों में भूल ही गया, ये मेरी वाइफ निशा। नमस्ते नमस्ते निशा जी। हम्म। अच्छा, नाम तो बहुत खूबसूरत है आपका, और आप थैंक भी यू। तो खूबसूरत हो, नाम के जैसा ही। वो तो है। हाँ, बहुत बढ़िया। और बाकी बोलो, क्या चल रहा बाकी? बस चल चल रहा है सर, काम अच्छा ठीक चल रहा है। अपनी ये नई जो ब्रांच है, वहाँ का भी काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, थोड़ी ग्रोथ हो रही है उसमें भी। हाँ, उसकी रिपोर्ट आई है मुझे। हम्म। और उसी ब्रांच के लिए अभी नया मैनेजर अपॉइंट करना है, हाँ। प्रमोशन अभी है ड्यू। अच्छा अच्छा। तो 5-6 लोगों की लिस्ट आई है मेरे पास ऑफिस से। हाँ उसमें एक नाम, छठे नंबर पे तुम्हारा ही नाम है। हाँ। अभी देख रहा हूँ मैं, उसमें से जो कैपेबल है हम्म, उसको मैनेजर की पोस्ट दी जाएगी। और तुम तो जानते हो राहुल, हम्म, हमारी कंपनी इतनी रेपुटेड है, वो और तो है। सब जगह पे हमारे नए नए ब्रांचेस ओपन हो रहे, और कंपनी तो बहुत सारी प्रॉफिट हो रही। मार्केट में एक नंबर पे हमारी कंपनी चल रही है, मुनाफा भी काफ़ी हो रहा है। वो तो है सर। तो जो मैनेजर है उनके लिए फैसिलिटी भी उतनी दी है कंपनी ने, और सभी जितने भी एम्प्लॉय है सब ईमानदारी से काम करते हैं। हाँ वो तो है। हाँ सर, वो तो है, लेकिन अभी जो अपना नया ब्रांच है, तो उसके लिए मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। राहुल, हाँ। मुझे मालूम है आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या है, अभी कैपेबल कौन है हम्म, वो तो मुझे टेस्ट करके देखना पड़ेगा। अभी तुम्हें मालूम है, अगर तुम्हें मैनेजर की पोस्ट मिली हम्म, तो कंपनी की तरफ से तुम्हें बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, वो तो है। ड्राइवर मिलेगा, हम्म। और रही मेडिकल फैसिलिटी वो भी आपको है। हाँ वो और तो है। हाँ, दूसरी बात, साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप मिलेगी आपको। 2 बार? हाँ, आप अपने बीवी को, फैमिली को साथ में लेके घूम सकते हो। ये तो अरे बड़ी पूरे अच्छी वर्ल्ड बात में है। जा सकते हो आप कहीं भी, पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी। ये तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है सर। हाँ, और दूसरी बात, हम्म। तुम्हारी सैलरी 3 गुना बढ़ेगी। 3 गुना? 3 गुना बढ़ेगी। तो सोच लो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कंपनी दे रही है आपको। हाँ, तो सर वही कह रहा था, अभी मेरे रिपोर्ट तो आपने देखे ही होंगे। हाँ देखा है, आपका हाँ, रिपोर्ट देखा है राहुल मैंने। तो मुझे पूरी आशा है कि आप ये प्रमोशन मुझे ही मिलेगा। मैं भी यही चाहता हूँ हम्म, कि ये प्रमोशन आपको ही मिले, इसलिए तो आपको बुलाया है यहाँ पर। हाँ, उसके लिए कुछ मेरी शर्तें हैं, अगर वो आप पूरी किए तो ये मैनेजर की पोस्ट आप आपको मिल जाएगी। शर्तें? देखिए सर, हाँ, कुछ मामूली शर्तें हैं। इस प्रमोशन के लिए ना सर, मैं कौन सी भी शर्त मानने को तैयार हूँ। बस आप बोलिए, लेकिन मुझे प्रमोशन चाहिए। हो जाएगा राहुल जी, पहला मुझे टेस्ट तो लेने दो। वैसे निशा जी, आप हाँ, क्या करते हो? मैं छोटा मोटा पार्लर का काम करती हूँ। यही तो, आप पार्लर चलाते हो? हाँ। हाँ। इसके लिए तो इतना खूबसूरत हो आप। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर राहुल का प्रमोशन होगा ना, तुम्हें पार्लर चलाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? पार्लर जाना आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं गिरेगी आपको। मैं क्या कह रहा था निशा, राहुल जी, अब हाँ बुरा सर। न माने तो क्या है, आज हमारे मेड
जल्दी चली गई है घर। हाँ। तो निशा जी, हमारे लिए आप कॉफी बनाएंगे? अरे नहीं नहीं सर, इसमें है बुरा मानने वाली कौन सी बात है। वैसे ये बहुत अच्छे कॉफी बनाती है। चलो आज निशा जी के हाथ से कॉफी पी लेंगे। आपका किचन का है? किचन इस तरफ है। हाँ प्लीज। देखो राहुल जी, एक जरूरी बात करना है आपको, बोला था कुछ शर्तें हैं मेरी। लेकिन देखो, बुरा मत मानना, ये कंपनी की पॉलिसी समझो। हाँ कंपनी के कुछ रूल्स है, वो भी मुझे फॉलो करने हैं। जी। और कंपनी अगर इतनी अच्छी फैसिलिटी आपको दे रही है, अच्छी पोस्ट दे रही है, तो उसके लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। हाँ वो तो है। देखो सीधे मुद्दे पर आता हूँ राहुल जी। जी। क्या है, तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। हाँ वो तो है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तुमको एक प्रमोशन तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी बीवी हाँ। एक रात के लिए मेरे हवाले कर दो, बस छोटी सी शर्त। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है सर। अरे आप मजाक कर रहे हैं। राहुल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो तुम्हारे आगे वैसे भी 5 लोग हैं, छठा नंबर तो आपका है मेरे लिस्ट में। वो माथुर जी रेडी है, अगर मैं उनको फोन करूँ वो भी आ जाएंगे। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता आपके ऊपर, लेकिन मैंने कंपनी से रिपोर्ट निकाली, आप बहुत मेहनती हो, हाँ यंग हो, कंपनी के लिए ज्यादा वक्त दे रहे हो, लगन से काम कर रहे हो, तो मैंने सोचा चलो छठे नंबर पे क्यों ना हो। वो तो बात है सर, लेकिन मैंने अपनी काबिलियत पे, जो हमारे पुराने क्लाइंट थे जो हमें छोड़ के गए थे, मैंने उनको भी वापस अपनी कंपनी में लाया। मालूम है राहुल, इसके लिए तो मैंने आपको बुलाया यहाँ। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा मौका दोबारा बार बार नहीं आएगा। इतनी फैसिलिटी दे रहा हूं मैं कंपनी की तरफ से। अरे रानी बन के रखोगे, क्या रखा है ब्यूटी पार्लर में, लेकिन कितना सर, कमाएगी। लेकिन सर ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। देखो मैं तो जबरदस्ती नहीं करना चाहता, अगर आप माने तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है प्रमोशन के लिए तो मान जाओ, नहीं मानना है तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं माथुर को बुलाऊंगा, वो मल्होत्रा है, सर वो भी आ जाएंगे। इस पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अरे राहुल सोचो, एक रात की बात है, एक रात, और करोड़ों तुम्हारे हाथ में है, करोड़ों। ध्यान में रखो बात, 3 गुना सैलरी बढ़ रही, ड्राइवर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, फॉरेन की 2-2 ट्रिपें मिलेगी। अरे हर 6 महीने में चले जाओ, इंग्लैंड, रशिया, श्रीलंका, जहाँ घूमना है घूमो, ऐश करो ऐश जिंदगी भर। अरे बीयू को ब्यूटी पार्लर में किसी के मेकअप करने क्यों भेजते हो, जरूरत नहीं तुम्हें। कितना कमाएगी वो, 10, 15, 20 हजार, कितना कमाएगी? लाखों में खेलोगे, लाखों में। बस एक रात की बात है। यार बॉस तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन यार ऐसी कैसी शर्त थी उन्होंने। प्रमोशन तो मुझे चाहिए, वो प्रमोशन नहीं मिल गया तो जो मेरे बाद में जो कंपनी में ज्वाइन हो गए उनको प्रमोशन मिलेगा। क्या करूं क्या करूं, प्रमोशन तो चाहिए। मान जाओ, ठीक है देखता हूँ। सर ठीक है, मैं तो तैयार हो जाऊंगा, लेकिन निशा कैसे तैयार होगी? देखो राहुल, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, हाँ, ये तुम्हारा लुकआउट है, ये तुम ही सॉल्व कर लो। अपने व्यू को कैसे मनाना है, उसे क्या कहना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो मेरा थोड़ी काम है। आप देख लो, ये आपका लुकआउट है, ठीक है सर। चाहे तो जाके बात कर लो उससे। ठीक है सर, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ तो जाओ, देर किस बात की है, जाके कर लो बात, अभी है किचन में तो। ठीक है सर। और हाँ, जल्दी मुझे बता देना, नहीं तो मुझे और दूसरे को फोन करके बुलाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं आया, बात करके आया। ठीक है, आ जाओ।
क्या हाँ, अब क्यों आए? मैं आने वाली थी ना अभी कॉफी लेके। मैं कुछ बात करनी क्या हुआ? तो कैसे बताऊँ? क्या हुआ बोलो तो सही। दरअसल बात ये है कि बॉस मुझे प्रमोशन देने के तैयार है। हाँ तो अच्छी बात है ना। हाँ अच्छी बात तो है, लेकिन लेकिन एक क्या? शर्त है। शर्त? हाँ। कैसी शर्त? अरे यार, कैसे बताऊँ तुम्हें? अरे क्या हुआ? बताओ तो सही। उनकी शर्त ऐसी है कि वो मुझे प्रमोशन देंगे, हाँ। तो उसके बदले में बदले में मतलब? तुम्हारे साथ उनको एक रात गुजारनी है। क्या? हाँ। ऐसे कैसे बॉस है तुम्हारे? और तुमने ये बात कैसे मान ली? ये निशा, ये बात मुझे भी अच्छी क्या? नहीं, ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी यार, लेकिन प्रमोशन के लिए करना पड़ेगा। तो प्रमोशन सुन, के लिए सुन, आप सुन, मुझे सुन, तुम तो जानती हो ना इस कंपनी के लिए मैंने कितने दिन रात मेहनत किया है। मैं तुम्हें भी ठीक से टाइम नहीं दे पा रहा था, बाबूजी को, माँ को, किसको टाइम नहीं दे पा रहा था। तुम तो जानती हो ना सब। अरे लेकिन प्रमोशन के लिए मैं उनके साथ सोऊं? और ये बात मम्मी पापा को पता चली तो? ये बात हम सिर्फ हम तीनों में रहेंगे। और हाँ, अभी तुम भी सोचो कि तुमने ना बोल दिया और उस गुस्से में बॉस ने मुझे काम पे से निकाल दिया, और जो हम ये छोटा मोटा घर पे रह रहे वो भी कंपनी का घर है, वो भी चला जाएगा। फिर मार्केट में बहुत तंगी चालू है, तो फिर उस तंगी में मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी। जो मुझसे बाद में काम पे आए, ज्वाइन हुए, वो हमसे आगे चले जाएंगे। तो अभी क्या करें? मेरा भी दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। तो अभी सोना ही पड़ेगा। ये अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन करना पड़ेगा। अरे सोचो, मुझे प्रमोशन मिल गया, सैलरी इंक्रीज हो गया, लेकिन तो जॉब के लिए अपनी अरे बीवी तो को आप छोटा मोटा पार्लर चलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें बड़ा घर मिलेगा, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, स्टेटस चेंज हो जाएगा हमारा। देखो, ये तो करने वाले नहीं है, बट मैं आपसे प्यार करती हूँ तो हाँ, उसके लिए आप मेरे लिए करो प्लीज एक बार। सिर्फ आज रात की तो बात है, इसके बाद में मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं मांगूंगा। ठीक है। सिर्फ इतना करो मैंने। ठीक है, आप जाओ, मैं कॉफी लेके आती हूँ। थैंक यू निशा। बॉस, मैंने निशा से बात कर ली है, वो मान गई। अरे क्या बात है राहुल, वेल डन वेल डन। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। अरे शुक्ला, त्रिवेदी, चतुर्दी, माथुर, वो गुप्ता, सबको तुम्हें पीछे छोड़ दिया तुमने तो उनको। हाँ, बहुत अच्छा काम किया। अब देखो तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। सचमुच बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बॉस, ये बात सिर्फ हम तीनों में रहेंगी। अरे राहुल, उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? तीनों के सिवा है कौन यहाँ? तो फिर ठीक है, हाँ, आप उसकी चिंता मत करो। लेकिन वो मेरे प्रमोशन का। अरे प्रमोशन हो गया तुम्हारा, हो गया, उसकी चिंता मत करो। सब लेटर रेडी है, मैं साइन करके दे दूंगा। अरे कॉफी बनी नहीं अभी तक? हाँ वो ला रहे हैं। ला रही है, अच्छा ठीक। ये आ गई। थैंक यू निशा जी। अरे बैठिए यहाँ, बैठ जाइए। बैठ जाओ। कैसी बनी कॉफी? बहुत बढ़िया निशा जी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। मजा आ गया। बहुत अच्छा काम किया निशा जी, इससे पता चलता है आप अपने पति से कितना प्यार करती हो।
आपने तो अपने पति की जिंदगी बना दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं, प्रमोशन कल आपका हो जाएगा। हाँ, एक काम करो, आज की रात आप वो दूसरे वाले कमरे में सो जाओ, हम इस कमरे में हैं। ठीक है सर। सुबह होने के बाद मेरा ड्राइवर आपको छोड़ने आ जाएगा, फिर मेरी गाड़ी लेके चले जाओ। अच्छी बात है। हाँ, चलो निशा जी आइए। आइए निशा जी। ये सब करना जरूरी है क्या? अरे निशा जी, आप सचमुच आप महान हो, अपने पति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। मतलब हाँ, अरे कैसा तुम्हारा पति है, अपने प्रमोशन के लिए बॉस के हवाले कर दिया तुम्हें, और तुम भी मान गई। देखो निशा जी, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं, और ना ही मैंने जिंदगी में कभी ऐसा काम किया है। अरे मैं तो तुम्हारे पति की परीक्षा ले रहा था कि प्रमोशन के लिए अपने पत्नी को मेरे साथ में कर दे, तो उसने हवाले कर दिया। तो आप ऐसा कुछ करने वाले नहीं है? नहीं निशा जी, अरे मैं कंपनी का मालिक हूँ, बॉस हूँ। मैं तो ये देखना चाहता था कि आदमी लॉयल कौन है कंपनी के लिए मेरे लिए। अरे जो आदमी अपने बीवी को बॉस के हवाले कर दे प्रमोशन के लिए, कल अगर कंपनी की कोई सीक्रेट फाइल उसे मांगे और कोई अमाउंट उसको ज्यादा दे दे, तो मेरी सीक्रेट तो सब खोल देगा वो। बहुत गलत किया है राहुल ने, बहुत गलत काम किया है। अगर राहुल बोलता ना कि मेरे जॉब को निकाल दो, मेरे जॉब से जाना पड़ा तो भी चलेगा, मेरे बीवी को नहीं सौंपूंगा आपके हवाले, बोले नौकरी से निकाल दो, तो भी मैं उसको प्रमोशन दे देता। लेकिन हाँ, अब उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा। हाँ, हालांकि वो ईमानदार है, अच्छा काम भी करता है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो आदमी प्रमोशन के लिए अपनी बीवी की इज्जत दांव पे लगा दे, वो आदमी का तो प्रमोशन मैं नहीं कर सकता। लेकिन आपने ही उसके सामने शर्त रखी थी ना। हाँ निशा जी, मैं तो उसका टेस्ट ले रहा था, लेकिन उसने बहुत गलत किया है। इसके लिए उसका प्रमोशन तो होगा नहीं। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो, मेहनती हो, इसके लिए मैं उसे नौकरी से नहीं निकालूंगा, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप बहुत मेहनती हो। और हाँ, जो आदमी प्रमोशन के लिए अपनी बीवी की इज्जत दांव पे लगा दे, अरे नौकरी क्या है, प्रमोशन क्या है, किसी और कंपनी में चला जाता ना वो, उसके काबिलियत पे उसे मिल जाती प्रमोशन, नई नौकरी मिल जाती। लेकिन औरत की एक बार इज्जत चली गई ना, वो वापस कहीं नहीं मिलेगी। आओ निशा जी। शुक्रिया आपका। आओ निशा जी, चलो आप राहुल के पास में छोड़ता हूँ आपको, आप दोनों खुशी खुशी घर चले जाओ। और हाँ, आइंदा ये गलती कभी मत करना, उसके कहने पर ये गलती कभी मत करना, इसमें तुम भी दोषी हो, क्योंकि तुम जल्दी मान गई। आइए। अरे राहुल, तुम सोए नहीं अभी? नहीं, बैठा था। बैठो बैठो। आइए निशा जी, अरे यहाँ बैठिए। राहुल, जी सर। तुम तो टेस्ट में फेल हो गए। टेस्ट? कौन सा टेस्ट? हाँ राहुल, ये तुम्हारी टेस्ट ले रहा था मैं। अरे तुम्हारी बीवी के साथ में सोने की जो बात कही थी ना, हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो तुम्हारी टेस्ट ले रहा था, प्रमोशन के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो, लेकिन तुम गलत। और निशा जी सही थी। सुनो राहुल, प्रमोशन के लिए, नौकरी के लिए अपनी बीवी की इज्जत कहीं दांव पे मत लगाना। अरे प्रमोशन क्या है, नौकरी तुम्हें और कंपनी में मिल जाती। अगर तुम बोलते ना ये काम छोड़ के चला जाता हूं, तो भी तुम्हारा प्रमोशन मैं कर देता।
समझे? सिर्फ प्रमोशन के लिए लालच में आकर अपनी बीवी की इज्जत दांव पे मत लगाना। प्रमोशन तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक बार बीवी की इज्जत चली गई ना, कहीं नहीं मिलेगी। अभी तुम्हारा प्रमोशन तो होगा नहीं, लेकिन हाँ, निशा जी बहुत अच्छी लड़की है, इसके लिए नौकरी से तुम्हें निकालना नहीं। समझे? तुम्हारी नौकरी रहेगी, लेकिन प्रमोशन नहीं होगा। आप सही बात कर रहे हैं सर। निशा, तुमने मेरी ये बात मान के साबित कर दिया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैंने तुम्हें बॉस के हवाले करके बहुत बड़ी गलती की। मैं कम गिर गया उसमें। मुझे माफ कर दो निशा। सर, मुझे भी आप माफ कर दीजिए। ध्यान में रखो राहुल, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे तुम। औरत की इज्जत सबसे ऊपर है। ये प्रमोशन, नौकरी, इससे बढ़कर तो इज्जत नहीं है ना। सही बात है सर। आइंदा ध्यान रखना, किसी प्रमोशन के चक्कर में आके देवी जैसी बीवी को होना मत। जी सर। चलो जाओ आप दोनों, ड्राइवर को बोल देता हूं मैं, वो आपको घर छोड़ देगा। हम चले जाएंगे। ठीक है। देखो जी, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औरत की इज्जत करना जानते हैं, और तुम्हारे बॉस तो देवता निकले। बिल्कुल सही कह रहे हो निशा। राहुल एक काम करो, ड्राइवर को बोलता हूँ, आप दोनों चले जाओ, आपको घर छोड़ देंगे वो रात। हाँ, देर बहुत हुई, आप जाइए। ठीक है सर। ठीक है सर, हम चलते हैं। ठीक। थैंक यू सर। चलो।